कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री कृष्णाय नमः। ओम परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। भगवत प्रेमी आत्मीय जन, प्यारे भाई और बहनों, हमारा श्री भगवान की अनुकंपा से सत्संग चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। ऐसा करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब इसमें क्या श्री भगवान अपने भक्तों पर ही ऐसा अनुग्रह करते हैं या केवल भक्तों के प्रति ही भगवान सहज, सरल और कृपालु रहते हैं? इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए श्री भगवान 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भगत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं कि मैं सब भूतों में समभाव रखता हूँ, ना मेरा कोई प्रिय है और ना अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे सदा मुझ में हैं और मैं उनमें प्रकट रहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त संसार के समस्त प्राणियों में न केवल मनुष्य अपितु प्राणी मात्र का पालन पोषण श्री भगवान के द्वारा ही होता है और श्री भगवान के द्वारा ही नियत किए गए देव शक्तियाँ, समस्त प्रकृति, उनके विधि के विधान अनुसार सबका पालन पोषण श्री भगवान के ही द्वारा होता है। परंतु भगवान कहते हैं जो प्रेम भाव से, अनन्य भाव से मुझे भजते हैं उनके लिए मैं दूर नहीं अपितु साकार प्रकट रहता हूँ और वो भक्त भी मेरे सदैव समक्ष रहते हैं। अर्थात भक्त मेरे से दूर नहीं और मैं भक्तों से दूर नहीं रहता, ऐसा भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं भगवान, अपि चेत् स दुराचार भजते माम अनन्य भाग, साधुएव से मंतव्य सम्यग् व्यवसितो हि स। भगवान कहते हैं यदि कोई पथभ्रष्ट है, दुराचारी है, पापाचारी है, लेकिन अगर वह दृढ़ निश्चय करके अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है तो अर्जुन उसे वह साधु ही मानने योग्य है। अर्थात उसे साधु ही माने, क्योंकि उसने समस्त पाप आचरणों का त्याग करके दृढ़ता के साथ केवल और केवल एक परमात्मा का आश्रय लेकर
उनका भजन शुरू कर दिया है। और जो ऐसा करते हैं, ये नाम के प्रभाव से क्या होता है, वो दृढ़ निश्चय, उनका निश्चय बढ़ता जाता है और उनके पाप का क्षरण भी प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इस प्रकार से अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है, तो उसको भली भांति जिसने निश्चय कर लिया है परमेश्वर के भजन करने के लिए, तो वह भी, उसे भी तुम साधु ही जान, वह भी साधु ही है, अर्थात वह भक्ति ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी बात नहीं, शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बुरे आचरण का त्याग करके जब परमपिता परमात्मा के भक्तों की शरणागत हुए, परमात्मा के शरणागत हुए और दृढ़ता से जब उन्होंने भजन किया, तो भजन के प्रभाव से उनके अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, प्रेमांकुर उत्पन्न हुए और उस प्रेम में मगन होकर वे भगवान के अनन्य भक्त कहलाए और अंततः उन्हें परम गति प्राप्त हुई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि जी भी जब उनको सद्गुरु की प्राप्ति हुई, नारद मुनि महाराज के मिलने के बाद जब उन्होंने नाम का जाप शुरू किया, तो नाम के प्रभाव से वे विश्वविख्यात हुए और आदि कवि कहलाए। ऐसे और भी बिल्लव मंगल आदि और बहुत सारे ऐसे लोगों का जिनका बचपन और जवानी दुराचार में व्यतीत हुआ और बाद में वो श्री भगवान के जब शरणागत होकर अनन्य भाव से भजन किया, तो उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्ति है, जो भजन है, वो समस्त मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी योनि में हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो चंडाल योनि में क्यों ना हो, वो कैसे भी कर्म करने वाला हो, अगर इन सब बुरे कर्मों का त्याग करके वो परमपिता परमात्मा के शरणागत होकर अनन्य भाव से, प्रेम भाव से अगर भजन में लग जाता है, तो ये भजन का प्रभाव है कि वह निश्चित रूप से भक्त बन जाता है। और भगवान आगे क्या कहते हैं, धर्मात्मा होने की बात को, अपने को वो दृढ़ता के साथ स्पष्टीकरण करते हुए भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रति जानहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, वो दुराचारी भी जो दृढ़ता से और प्रेम भाव, श्रद्धा, विश्वास से जब परमपिता परमात्मा के भजन में लगता है, तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वह निश्चय पूर्वक तू सत्य जान। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तू इस बात को सत्य समझ ले कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, अर्थात मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि यह भक्ति का, परमात्मा के नाम का प्रभाव है कि भगवान कह रहे हैं कि जो भजन में लग गया, ये भजन का प्रभाव है, ये भक्ति का प्रभाव है, ये परमात्मा के नाम का प्रभाव है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक यह सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, अर्थात भक्ति का ये प्रभाव है कि वह आदमी धर्मात्मा हो जाता है और उसके किए हुए कर्म, पाप रूपी कर्म भी धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं,
उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और भगवान कहते हैं वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, धर्म का आचरण करने वाला हो जाता है। और इस प्रकार से जब वो निश्चय कर लेता है तो अर्जुन वह भक्त बन जाता है। और उनको भगवान स्पष्टीकरण कहते हुए कहते हैं, मनुष्य मात्र को जरूर अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, पर यह मनुष्य मात्र पर लागू होता है कि भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि श्री भगवान का जो भक्त है इस मार्ग पर आने के बाद उत्तरोत्तर उन्नति होती है, उसका पतन नहीं होता। ऐसा भगवान ने पहले भी बता चुके हैं। यहाँ भी भगवान ने संक्षेप में इशारा किया है ये कहकर कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इस बात का तात्पर्य यही है कि भक्ति मार्ग में आने पर फिर भक्त का वो जहाँ तक चला है वहाँ से उसका पतन नहीं होता, बल्कि उसका प्रयास अगर रहता है तो उत्तरोत्तर परम धाम की प्राप्ति ना होने तक उसकी तरक्की निश्चित होती रहती है। अब भगवान आगे ये भक्ति का प्रभाव भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी हो, भजन करने का अधिकार समस्त मनुष्य जाति को है, चाहे वो पाप योनि को ही क्यों ना प्राप्त हो। कहते हैं भगवान 9वां अध्याय 32वें श्लोक में, मामि पार्थव्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रिय वैश्य तथा शूद्रास्ते अति यान्ति पराम गति। हे अर्जुन, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, चाहे पाप योनि चांडाल इत्यादि कोई भी ना हो, कोई भी हो, जो मेरी शरणागत होकर अनन्य भाव से भजन करता है परम गति को प्राप्त होता है। भगवान यह निश्चित करा रहे हैं और उनके लिए प्रेरणा भी कर रहे हैं जो कहीं किन्हीं कर्मों के कारण सद्गति और सत्संगति यहाँ प्राप्त ना हो सकी इस मनुष्य चोले में आकर भी, तो भी अगर उसे किसी भक्त की छत्र छाया प्राप्त हो गई, उसने भक्त की शरणागति प्राप्त कर ली और नाम जपन में अगर वो लग गया तो नाम का प्रभाव उसे भक्ति में लगा देता है। इसलिए ये सोचकर कि मेरा अमुक कार्य है, ये ब्रह्मत्व का कार्य नहीं है, अर्थात मैं नीच कर्म से हूँ, नीच जाति में हूँ, नीच योनि में हूँ, ऐसा उसे मानकर यूं ही जीवन को नहीं गंवाना चाहिए, अपितु परमपिता परमात्मा की शरणागति प्राप्त करके भक्तों का संग करके उसे भजन में लग जाना चाहिए। स्वयं श्री भगवान वो कृपा के सागर यहाँ अर्जुन को संबोधित करते हुए जो कह रहे हैं कि स्त्री वैश्य शूद्र या कोई चंडाल ही क्यों न हो, वो परम गति को प्राप्त होता है, ये निश्चित करा रहे हैं। अर्थात भजन कभी निष्फल नहीं होता। आगे भगवान समझाते हुए कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त
जहाँ ये भक्ति की महिमा बड़ी विशेष रही है। और बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि भगवान ने भक्ति की महिमा को, भक्तों को और भक्ति के रखवाले बनकर भक्ति का मान बढ़ाया है, भक्त का मान बढ़ाया है। भगवान कह रहे हैं कि उनके निश्चित रूप से परम गति होती है। आगे, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्तराज ऋषय तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से दुराचारी, पापाचारी, स्त्री, शूद्र, वैश्य कोई भी हो, जब वे प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अनन्य भाव से परमपिता परमात्मा की भक्ति में लगते हैं तो उन्हें मेरा धाम प्राप्त होता है, परम गति प्राप्त होती है, परम धाम प्राप्त होता है, परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तो फिर उनकी क्या कहें, जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म का आचरण करने वाले हैं, जिनकी परमात्मा से मिलने की पिपासा बुझती नहीं, जो परमात्मा के पथ पर तन मन से शरीर और समस्त इंद्रियों को श्री परमात्मा के चरणों में न्यौछावर करते हुए जो इस प्रकार से साधना से रत है, उनको परमात्मा प्राप्त हो, तो इसमें कहने की क्या बात है। जब ऐसे लोग जिनका जीवन का इतना भाग पापाचार और कुसंग में निकल गया, अगर वो भी लौटकर भक्ति में आते हैं, जब उनको परम गति प्राप्त हो जाती है, तो भगवान कहते हैं तो फिर इसमें तो कहना ही क्या। जो पुण्यशील ब्राह्मण या राज ऋषि या भक्तजन जो मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, तो इनके लिए क्या कहना। अर्थात ये तो निश्चित ही श्री भगवान को प्राप्त होते हैं। ऐसे राजा जिनका जीवन ऋषियों के आदर्शों पर रहा, ऐसे लोगों को राजऋषि कहा गया। विश्वामित्र सरीखे ये राजऋषि रहे, तो इनको परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो भगवान कहते हैं इसमें तो शंका ही नहीं है, उनके लिए क्या कहा जाए। अर्थात निश्चित रूप से परमात्मा उन्हें प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए है अर्जुन, ये मनुष्य शरीर दुखों का घर है, क्योंकि इसमें सुख दुख आदि व्याधि इस प्रकार से ये द्विंद लगा हुआ है, शरीर के स्वभाव से लगा हुआ है। इसलिए तू इस सुख रहित और क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा निरंतर भजन कर। कहने का तात्पर्य यह है कि जो परमात्मा से विमुख हैं, जो परमात्मा का भजन नहीं करते, तो उनके पास शरीर का केवल एक पक्ष रह जाता है। और शरीर का एक पक्ष का तात्पर्य है शरीर की एक तो इतनी महत्ता कि देव शक्तियां भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए तरसती हैं। अर्थात शरीर इतना महत्वपूर्ण क्योंकि इसमें बड़े सहज और सरल तरीके से भक्ति करने का मौका जो मिलता है, इस भाव से इसका बहुत महत्व है। दूसरे तरफ यदि हम भक्ति भाव भजन से विमुख हैं, उस रास्ते पर अग्रसर नहीं हैं और कहीं ठहर गए हैं इस मनुष्य शरीर को पाके, तो इस अवसर को यदि हम गंवाते हैं तो यह शरीर तो भाई दुखों का घर है। और क्षणभंगुर इसलिए कि इसे कब बिछड़ना हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, कि इसमें वृद्धावस्था आने पर ही इससे बिछड़ा हुआ,
ऐसा निश्चित नहीं है। देखने में और अनुभव में भी आता है कि बालपन में भी बिछोह हो जाता है शरीर से। शरीर का त्याग जवानी में भी संभव है और अंततः वृद्धावस्था में तो शरीर त्याग करना ही है। तो ये क्षणभंगुर इसलिए क्षणभंगुर है क्योंकि इसमें निश्चितता नहीं है कि यह कितने दिन यहाँ रहेगा। शरीर में आपको कितना दिन रहना है ये निश्चित नहीं, इसलिए ये क्षणभंगुर है। और क्योंकि इसमें द्वंद्व है, सुख है दुख भी है, दिन है रात भी है, लाभ है हानि भी है, इस प्रकार से ये द्वंद्वों से ओतप्रोत है। क्योंकि शरीर मिलने का एक कारण यह भी तो है, जो हमने कर्म किए हैं उनके प्रतिफल को भोगने का मौका। और जो विशिष्ट है, विशिष्ट भाव यह है, यानी कि इसका जो वास्तविक लाभ है वो ये कि इस शरीर में मेरे परमपिता परमात्मा का भजन होता है। और ये भजन करने के क्षण से लेके और परम गति की प्राप्ति तक, परमात्मा के मिलन तक आनंद बरसना शुरू हो जाता है। इस क्षण में दृढ़ता की, इसी क्षण से एक विशिष्ट प्रकार का आनंद, एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव अंतःकरण में होने लगता है। रामायण ने इशारा किया, तुलसी बाबा ने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान यहां भी यही बात कह रहे हैं कि प्रेम से, अनन्य भाव से, यानी कि जब अंतःकरण में दूसरा भाव ना हो। मोहे छल कपट न भावा, मुझे कपट, मुझे छल इत्यादि नहीं भाता। कैसा भाव है, कैसा मन? निश्छल। निर्मल जन सन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को जब निष्कपट होकर, निश्चल होकर और निश्चित होकर, पवित्रता के साथ, प्रेम के साथ परमात्मा का जब भजन करते हैं तो भगवान ने यहाँ विश्वास दिलाया कि उनकी परम गति निश्चित है। और जो इस रास्ते में लगे हुए हैं उनका तो कहना ही कहा क्या है। इसलिए हे अर्जुन, तो इस क्षण भंगुर और सुख रहित इस शरीर में रहकर केवल इसका जो परम उद्देश्य है, अर्थात मेरा निरंतर भजन कर। इस 9वें अध्याय के पूर्ण करने में भगवान भजन प्रभाव बताया और इस प्रकार से शरणागत होकर अर्जुन को भजन करने के लिए आज्ञा दी है। अभी प्रेरणा करते रहे, भक्त और भक्ति की महिमा बताई भगवान ने, और अब सीधे सीधे आज्ञा भी दे रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने संकल्प जो लिया कि मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागति जो प्राप्त की, तभी से तो भगवान ने उपदेश शुरू किया। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को शिष्य स्वीकार किया और अर्जुन ने भी दृढ़ता से श्री भगवान को अपना सब कुछ जो माना। इसलिए भगवान यहाँ आज्ञा करते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तिव्यम आत्मनम मत्परायण। भगवान कह रहे हैं, मुझ में मन वाला हो, मन मना भव, जिसका मन परमपिता परमात्मा से सदैव निरंतर लगा रहता है, जिसमें का योग हो गया है परमात्मा का मन से, स्वयं के मन का। इसलिए भगवान ने कहा मन मना उसे कहते हैं। तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मुझ में मन मना भव,
मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको ही प्रणाम कर। कहने का तात्पर्य है जीवन में क्या दिन भर में भी ध्यान दे, बड़ा मौका मिलता है। जहां भी नमस्कार करने का मौका मिले तुरंत श्रद्धा से परमपिता परमात्मा की सर्वव्यापकता को ध्यान में रखते हुए नमस्कार करो। जो भी कर्म हो, चाहे वो शरीर की पूर्ति का स्वाभाविक कर्म हो, चाहे वो गृहस्थ के पूर्ति हेतु उपार्जन इत्यादि कर्म क्यों न हो, प्रत्येक कर्म को परमात्मा के भाव से पूरित करके जब भक्त कर्म करता है तो वह उसका पूजन बन जाता है। क्योंकि वो संसार में मिले हुए प्रत्येक साधन को परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा करते हुए उन साधनों का सुउपयोग करता है, सदुपयोग करता है। तो सदुपयोग करना किसी भी साधन का, चाहे वो प्रकृति का साधन हो या आपके द्वारा उपार्जित किया गया साधन हो, जब उसका आप सदुपयोग करते हैं तो वह पूजन के तुल्य हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरा पूजन करने वाला हो। तो पूजन का तात्पर्य जो शास्त्र में निमित्त है, विधान है, भगवान को पूजन करना, उनकी स्तुति करना, वंदना करना निश्चित है, लेकिन सदुपयोग करना, संसाधनों का सदुपयोग करना, प्रत्येक कार्य में परमात्मा का आश्रय लेके और उनकी खुशी के लिए प्रत्येक चीज में उनकी खुशी को घटित करना, ये भी पूजन के ही तुल्य है। तो इसलिए मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको ही प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके जब स्वरूप को परमात्मा में ही शामिल कर दें, परमात्मा में ही अपने आप को ठहरा दें, किसको? भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मा को, यानी स्वरूप को, स्वयं को, अर्थात पूर्ण समर्पण। आत्मा को मुझ में नियुक्त करना, परमात्मा कह रहे हैं अपनी आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण होकर तुम मुझको ही प्राप्त होगा। यानी कि जैसा भगवान ने बताया, मन मना होकर भक्ति भाव करके पूजन करके और बार बार परमात्मा स्वरूप को प्रणाम करके क्या होगा? तू मुझ में जुड़ जाएगा, तेरा योग लग जाएगा, योग सफल हो जाएगा, आत्मा परमात्मा से युक्त हो जाएगी, यानी कि आत्मा और परमात्मा का एकत्व हो जाएगा, योग लगेगा। इस प्रकार से परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा, तो मुझे ही प्राप्त करेगा। इस प्रकार से आज के सत्संग में ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्याय। ओम तत्सत। आज के भजन संक्षेप में कहें तो भजन से परम गति। भजन का प्रभाव जो पापी को और हमारे कुसंस्कारों को छीन करके हमें धर्म के मार्ग पर आरूढ़ करता है, यह भगवान के नाम का प्रभाव है, भगवान के भजन का प्रभाव है। श्री भगवान जी अपने अमृतमय उपदेश श्रीमद् गीता में बार बार
अपने परम शिष्य अर्जुन को संबोधित करके हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए बार बार ये निश्चित कराते हैं कि भजन साध्य और साधन दोनों हो जाता है, और जिसे कठिन माना जाता है, जिसे अप्रत्यक्ष माना जाता है, जिसे निराकार समझा जाता है, वो साकार होकर सरल और सहज एक प्रेमी की भांति साकार प्रकट होकर अपने हृदय से भक्त को लगा लेता है। ऐसा बार बार परमात्मा निश्चित करा रहे हैं। वो हमें द्वंद्व से भी बाहर निकाल रहे हैं। वो हमारे अधोगति और पतन की तरह जाने वाले, हमें हतोत्साहित करने वाले भावों से ऊपर उठा के प्रोत्साहित करते हुए बार बार विश्वास दिलाते हैं कि भजन का प्रभाव, परमात्मा के नाम का प्रभाव ये है कि दुराचारी भी सदाचारी हो जाता है और भक्त की नैया भव सागर से पार हो जाती है। शांति शांति शांति।